सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल, डिग्नेटरीज ऑन डायस और भाइयों एवं बहनों, पहले तो मुझे बहुत खुशी है कि अगर चुनौती को स्वीकार करते हैं, जज्बे से काम करते हैं, तो एक आदमी क्या कर सकता है। तो पयांग, आपको सलाम। राणा राम की कहानी हमने सुनी, उन्होंने मुझे पौधा भी दिया। अगली बार आप मेरे घर आओगे तो उसको पूरा अच्छा बनाएंगे। और दिनेश रेड्डी जी ने जो काम किया वो मुझे लगता है कि इट्स अ हिस्टोरिक थिंग। मैं शुरू से आदिवासियों में भी काम किया, जंगलों में घूमा और जमीन पर वाटर शेड डेवलपमेंट का काम 11 गांव में किया। तो मुझे तो लगता है कि भले आंकड़े कुछ भी कहे, आंकड़े जो कह रहे वो महत्वपूर्ण है कि ग्लोबली अराउंड 12 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यू मैन मेड डेजर्ट एवरी ईयर and that 1/4 of world's agricultural land is highly degraded. Yes, it's true. In India, drylands constitute an area about 69% as per assessment carried out by Space Application Center in 2007. The total area undergoing the process of land degradation in India is estimated at 105 million hectares, which constitute 32%, and India's an area undergoing desertification is 81 million hectares, which constitutes 24% of country's geographical area. These are frightening figures when we look to them as a figures. लेकिन जब हम आदमी, मनुष्य क्या कर सकता है? हर स्थिति को देखने के दो मायने होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, कुछ लोग कहते हैं आधा ग्लास खाली है, हम कहते हैं कि आधा ग्लास भरा है। तो दैट शोज योर एटीट्यूड। और इसलिए मैं मानता हूं कि हां, भूमि बंजर बन रही है, जमीन खराब हो रही है, बहुत सारा इलाका रेगिस्तान की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इसको रोका जा सकता है। इसको केवल रोकेंगे नहीं, इसका रूप भी बदलेंगे और फिर से उसको संजीवन पिला सकते हैं। इसमें से भी हो सकते हैं। मैं महाराष्ट्र से आता हूं। मराठी में एक कहावत है, प्रयत्ने वाळूचे कण रगडिता तेलही गळे। देयर बाय मीनिंग कि आप सैंड पर भी मेहनत करोगे तो उससे भी ऑयल आ सकता है। इसका मतलब है कि हम स्थिति को बदल सकते हैं। मनुष्य की अपार ऊर्जा और उसकी बुद्धि, उसकी इच्छा, उसकी नियत, वही महत्वपूर्ण होती है। और वो अगर तय करे कि हम ये सब मिलकर करेंगे तो ये बढ़ सकता है। मुझे ये बताया पहले कि हमने एक नई शुरुआत की। व्हाट इज द न्यू गवर्नमेंट? नई सरकार क्या है? नया सरकार, winners don't do different things, they do things differently. That's the difference. We want to make difference felt in every level. हमने सोचा कि हर बार डीएवीपी के अच्छे करते हैं एडवर्टीजमेंट में, उनको जो हमारी क्रिएटिव टीम है उसके साथ भी मैं बैठूंगा, लेकिन क्यों ना लोगों को उसमें सम्मिलित करें। हर चीज सरकार की एक जनता का आंदोलन बने, जनता का प्रतिनिधित्व बने, जनता का पार्टिसिपेशन से बने, तो हमारे एडवर्टीजमेंट क्यों ना बने। और हमने अभी 15 अगस्त का जो INB का भी देना है, हमने सब मंत्रालयों को लिख रहे कि भाई आपके भी एडवर्टीजमेंट का कैलेंडर मेरे पास है। तो वो जो कैलेंडर है तो DAVP रिलीज करेगी, लेकिन बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिजाइन करो। और आपने कहा कि केवल उनको हम एप्रिसिएशन लेटर नहीं भेजेंगे, हम उनको पुरस्कार भी देंगे। क्योंकि देंगे 10,000 5,000, जो कंसोलेशन अच्छे चीज है, यंग टैलेंट्स है, उनको लगना चाहिए कि सरकार मेरी है, ये देश मेरा है, इसको बदलने का छोटा मोटा प्रयास मैं कर सकता हूं। और वो करना मुझे लगता है यही कमिटमेंट बढ़ाता है आदमी की समाज के प्रति,
जमीन के प्रति भी, क्योंकि जमीन पर जो खड़ा रहता है, प्रक्रिया प्राकृतिक कितनी अच्छी है, हजारों साल लगते हैं टॉप सॉइल बनने को, लेकिन एक झटके में, बहाव में, बाढ़ में वो जब बह जाती है माटी जो हजारों सालों के बाद बनी है, दुख होता है। क्यों जा रही है? क्योंकि वो भूमि बंजर होती जा रही है, वहां के पेड़ कट रहे हैं। अगर पेड़ के पौधे और सब, और इसलिए जब वाटरशेड डेवलपमेंट करते हैं तो ऊपर से जब हम कंटूर का पूरा पानी रोकने का प्रयास करते हैं तो उसके किनारे पर हम पेड़ भी लगाते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं। लेकिन मैंने देखा 2-3 साल में वो जब जड़ें पकड़ती है तो वो जमीन के बहाव को रोकती है, इरोजन को रोकती है। और ये जो होता है मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण पहल है। और जैसा सेक्रेटरी जी कह रहे थे, रिवर बेसिन में, नदियों में सारा माटी बहकर आ रही है, तो डिग्रेडेशन की शुरुआत तो वहां हो रही है। और इसलिए हजारों सालों की प्राकृतिक प्रक्रिया से जो भूमि बनती है उसको हमें बहने नहीं देना है। और इसलिए अगर ये हमारे समझ में आया तो फिर उसके खिलाफ हम कुछ काम कर सकते हैं। मैं मानता हूं आज दिन भर आपकी चर्चा होगी, ये चर्चा बहुत अहम है, क्योंकि जो लोगों ने काम किया है वो लोग अगर कह रहे हैं अपने प्रयोग के आधार पर, अपने अनुभवों के आधार पे, तो एक आशा बनती है कि इट इज नॉट स्टॉपिंग। और वो रिफ्लेक्शन आता है। जो क्राउड सोर्सिंग में स्लोगन्स आए, तो ये दुनिया का स्लोगन है जो इस एडवर्टीजमेंट में है कि लैंड बिलोंग्स टू द फ्यूचर, लेट्स क्लाइमेट प्रूफ इट। लेकिन ये आम आदमी को थोड़ा समझने में दिक्कत जाएगी। जन जन तक संदेश पहुंचाना है, भूमि को बंजर होने से बचाना है, समझता है। लेकिन मुझे और एक अच्छा मिला, डेजर्टिफिकेशन का खिलाफ जो लड़ाई है, कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, वो कैसे होता है। एक स्लोगन आई, टुगेदर वी कैन। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टुगेदर वी कैन स्टॉप डेजर्टिफिकेशन, टुगेदर वी कैन स्ट्राइव टू मेक इंडिया लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रल। दैट्स द इशू। ये स्पिरिट होना चाहिए। अगर इस स्पिरिट के साथ हम काम करेंगे तो मुझे लगता है जो चुनौती है बंजर होने की, जमीन खराब होने की, रेगिस्तान के तरफ बढ़ने की, इसका चुनौती का सामना हम कर सकते हैं। और इसलिए मैं एक ये भी कहना चाहता हूं कि फिर हम करेंगे क्या। हम करेंगे 3 चीजें। हम, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, इसका एक प्रमुख उद्देश्य है कि पॉवर्टी इरेडिकेशन, इरेडिकेशन कहा है, एलिविएशन नहीं कहा है। तो इरेडिकेशन का मतलब हमें समाप्त करना है। और अगर समाप्त करना है तो हम कहां से करेंगे, जब जो जमीन बंजर होती जा रही, जो जमीन खराब होती जा रही है, जो जमीन रेगिस्तान बनते जा रही है, उस जमीन को अगर फिर संजीवित करेंगे तो आजीविका उसी में से उपलब्ध होगी। ये होना है। और मैं पुणे से आता हूं, वहां मोहन धारिया जी थे, और मोहन धारिया जी का वेस्टलैंड डेवलपमेंट एक उनका मिशन था। तो उस मिशन में मैं बहुत बार उनके कार्यक्रमों में गया था। तो मुझे याद है, एक पैशन से काम करने वाले लोगों की इस देश में कमी नहीं है। सवाल है उनको जोड़ने का, उनको इस सरकारी प्रयास का भागीदार बनाने का। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि जो भी ऐसे स्वयंसेवी प्रयास हो रहे हैं उनका केवल हम संज्ञान नहीं लेंगे, केवल उनको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, उनको सरकारी प्रयासों का भागीदार बनाएंगे, उसमें से बहुत लोगों को कर्णधार भी बनाएंगे। क्योंकि ये जनता का आंदोलन होगा, तभी इन चीजों को हम रोक सकते हैं, तभी इस संकट का हम सामना कर सकते हैं। और इसलिए मैं एक कहना चाहता हूं कि कैसे करें, क्योंकि मैं मानता हूं, सी ऑन द ग्लोबल फोरम्स ऑल्सो आई टॉक अबाउट पॉवर्टी विद पैशन, बिकॉज यस we have to reduce our carbon emissions, but I have not created the carbon emission problem. It has been done by others, but I am not going into the blame game either. But the issue is I have a right to grow. India and developing countries have right to go. These are the emerging economies. और उसमें अगर हमें बढ़ना है
So what is the environmental disaster? Poverty is the environmental real challenge. Poverty is the real issue. And unless we tackle poverty, unless we eradicate poverty, we cannot really address the climate change issues. Or to that end, we need to grow. Our net emission may increase, but that is why we want a window up to 2030, 35, 40, whatever way we will come out with. हम तय करते हैं कि 2030 तक भारत लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रल होगा. We can achieve this target to make India land degradation neutral country, and we can achieve this with the people's participation. We will do it with the collaboration of Ministry of Agriculture, Ministry of Water, Ministry of Land Resources and Ministry of Environment and Forest. We will ensure integrated use of planning and management of this degraded land to achieve this land degradation neutral objective. To that end, we will work hard in our efforts, will not leave, because we believe land is vital resource for producing food, preserving biodiversity, facilitating natural management of water systems, acting as a carbon store, degradation of soil and land due to soil erosion and other degradation processes is a severe problem in many regions in India. Together we all can make difference. I wish all the best for today's seminar and the workshop which we will have for the day long, and the deliberations and the conclusions you arrive at. Please send it to us. I'll definitely take note of it. And on the basis of those conclusions, we'll have our new roadmap revamping and we'll go ahead together. Thank you very much. All the best.